वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक भाई है, मैं उसका नाम नहीं जानता और उसका मैसेज आ रहा था मेरे पास काफ़ी टाइम से। उसने मुझसे पूछा कि धर्म क्या होता है और कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म बुरा है, कौन सा धर्म की शिक्षाएँ अच्छी हैं और कौन सा धर्म की शिक्षाएँ बुरी हैं। दोस्तों, धर्म क्या है एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मुश्किल टॉपिक है इस पर बात करना। बड़े बड़े बुद्धिमानों ने, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उस पर कमेंट किए हैं, टिप्पणियाँ की हैं। उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको आज 3 चीज़ें ज़रूर बता सकता हूँ जिससे आप उस 3 पैरामीटर्स पर अपने आप को नाप के देख लें। अगर वो 3 चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप ही समझ लेना कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं। सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी धर्म हो, अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप ही समझ लेना आपका धर्म आपको सही शिक्षा दे रहा है और वो आपको सही रास्ता दिखा रहा है। अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर पैदा नहीं हुई, दुनिया भर की पाठ पूजा करने के बाद, दुनिया भर की नमाज़ें पढ़ने के बाद, दुनिया भर की गुरबानी पढ़ने के बाद, दान पुण्य करने के बाद, कर्म कांड करने के बाद भी ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर मौजूद नहीं है तो आप भी समझ लेना कि जो शिक्षा आप ले रहे हैं धर्म की, उसमें कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं कमी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो पहला चीज़ होनी चाहिए धर्मी इंसान के अंदर, वो है दया। किसी गरीब को देखकर, किसी मजलूम को देखकर, किसी बेसहारा को देखकर, किसी ज़रूरतमंद को देखकर अगर आपके मन में उसके लिए दया का भाव पैदा हो रहा है, अपने आप अगर आपके मन में उसकी मदद करने का भाव पैदा हो रहा है, ये दूसरी बात है कि आपकी पॉकेट अलाउ करती कि नहीं करती, आप उसकी हेल्प करते कि नहीं करते, ये सेकंड बात है। पर फर्स्ट, अगर पहले नंबर पे आपके दिल में उसके लिए दया का भाव पैदा हो रहा है, उसकी हालत को देख के, उसकी गरीबी को देख के, उसकी मुश्किल को देख के आपके दिल में उसके लिए दया पैदा हो रही है, आपके अंदर उसकी मदद करने का चाव पैदा हो रहा है, तो आप ही समझ लेना कि आप जो रास्ता फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसी तरफ इसका दूसरा पहलू, अगर किसी गरीब को देखकर हम उसका मजाक बनाते हैं और ये बोलते हैं इसके फटे हुए कपड़े हैं या उसको दुत्कारते हैं। कभी कभी हम देखते होंगे रास्तों में कि कई लोग ऐसे करते हैं कि गरीब आता है उनके पास कुछ मांगने के लिए तो उसको वो भगा देते हैं गुस्से से। तो आपके अंदर दया भाव होना बहुत ज़रूरी है और ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई इंजेक्शन लगवाना है। ये तो आप, अगर आपका रास्ता सही है, अगर आपके गुरुओं की शिक्षा ठीक है और अगर उन्होंने आप लोगों को सही शिक्षा दी है तो ये अपने आप ही आपके अंदर दया का भाव पैदा हो जाएगा। ये किसी के कहने पर या कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई गोली नहीं कर सकता, ये शिक्षा पर डिपेंड करता है। दूसरा है क्षमा, माफ़ करना। मेरे साथ किसी ने बुरा किया, अगर मेरे मन के अंदर या किसी और के साथ में किसी ने बुरा किया, उसके दिल के अंदर उसको माफ़ करने का मादा है, उसको क्षमा करने का मादा है। और ये अगर आपके अंदर एक चीज़ और पैदा हो रही है कि क्या पता उसने किसी मजबूरी में आके ये काम किया है, अगर आप उसको माफ़ कर सकते हैं, अगर आप उसको क्षमा कर सकते हैं, तो भाइयों विश्वास करना आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपके मन में उसके लिए नफ़रत पैदा हो गई, आपके मन में उसके लिए बदले की भावना पैदा हो गई कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है, अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा, तो दोस्तों एक बात लिख लेना मेरी कि आपकी जो शिक्षा है वो सही नहीं है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तीसरा है प्रेम। दोस्तों, प्रेम की बहुत सारी परिभाषाएं हैं अलग अलग तरीके से, पर सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे सुथरा, सबसे साफ और दुनिया से न्यारा प्रेम है इंसान के अंदर वो प्रेम होता है जो परमात्मा के लिए होता है, उसकी भक्ति के प्रति होता है। बाकी तो सब दुनियावी खेल है सारा, और जो प्रेम परमात्मा के लिए होता है वो अटल सत्य है। लेकिन अगर परमात्मा के लिए अगर आपको प्रेम पैदा करना है, उसके पहले आपके मन में इंसानों के लिए, प्रकृति के लिए और जानवरों के लिए भी प्रेम होना ज़रूरी है। आजकल एक फैशन सा बन चुका है जानवरों को मार के खाना, सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए हम लोग बिना सोचे समझे किसी की जान ले लेते हैं और उस जानवर का मांस खा जाते हैं। तो हमारे अंदर तो प्रेम ही नहीं हो ना।
हमारे अंदर दया ही नहीं है, हमारे अंदर क्षमा ही नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि कण कण के अंदर वो परमात्मा बसता है, वो निरंकार राम बसता है। तो हमने अगर देखा ही नहीं भाई कण कण में है, तो उस जानवर के अंदर भी होगा, इंसान के अंदर भी होगा। गुरु नानक साहब जी ने समझाया सर्बत का भला मांगना है, मतलब हर इंसान का भला सोचना है। यही एक प्रेम भाव होता है। जो इंसान बिना जात पात देखे, जो इंसान बिना गोरा काला है या छोटा है बड़ा है, गरीब अमीरी को अवॉइड करके हर इंसान के लिए प्रेम भावना रखता है, हर किसी को समान दर्जा देता है, हर किसी का भला चाहता है, वो उसका धर्म बिल्कुल सही शिक्षा दे रहा है उसको। अगर दूसरी तरफ हमको ये सिखाया जाता है कि उसको मारना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बदला लेना है, नहीं वो छोटा है, वो बड़ा है, वो गरीब है, वो काला है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप गलत रास्ते पे हैं। ये मेरा सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों मेरा सोचना अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, तो आप भी अपने एक्सपीरियंस बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई, इसके अलावा भी हो सकता है, और आप बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। आप कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर दें। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर बदला भला।